सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थायराइड के लिए कुछ सरल से योगाभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला योगाभ्यास है हमारा नेक रोटेशन। सरलता से आप जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हो बैठ जाइए। गर्दन को हम सबसे पहले नीचे ऊपर लेकर जाएंगे। नीचे आए सांस बाहर निकालना है, ठोड़ी छाती से लगेगी। पीछे जाए तो गर्दन पूरी पीछे लगे और सांस को भरना है। कम से कम 4 से 5 बार करना है इसको। फिर दाएं से दाएं कंधे सांस बाहर, बाएं कंधा सांस बाहर। बार बार आपको सांस को बाहर करते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे आपको दाएं कंधे से और बाएं कंधे से की तरफ लेकर जाना है। श्वास का ध्यान रखना है। और अब गोलाई में घुमाएंगे गर्दन को। जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है वो उस गर्दन को नीचे लेकर ना आए। आंख बंद करने से यदि चक्कर आपको महसूस हो रहे हैं तो आंखों को खोल लीजिए। आप गर्दन पर घुमाव को महसूस करिए। इस समय हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। थायराइड ग्लैंड हमारी स्टिमुलेट हो रही है इस समय। और रीढ़ पर भी इसका बहुत सुंदर असर हो रहा है। धीरे धीरे करना है, ना बहुत तेज करना है और ना बहुत धीरे। और अपनी गर्दन पर हो रहे प्रभाव को महसूस करते रहना है लगातार। एक बार में कम से कम 9 बार हम एक दिशा में जाएं, 9 बार दूसरी दिशा में। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। और दूसरा अभ्यास है हमारा सिंहासन। दोनों घुटनों में हमें गैप करना है। हाथों की स्थिति देखनी है इस प्रकार से। और जीवा को बाहर निकालना है पूरी तरीके से। दृष्टि आपकी नासिका पर यानी नोज़ की टिप पर रहेगी। आवाज़ आपको सिंह की तरह निकालनी है। और इस प्रकार से इसको इसी आवाज़ को निकालते हुए आपको 3 से 5 बार तक आपको करना है। सिंहासन, सिंह की दहाड़ की तरह इसको आपको आवाज़ को निकालना है। शुरू में 3 बार करें, फिर धीरे धीरे से 5 बार तक लेकर जाएं। तीसरा अभ्यास है हमारा, आ जाएंगे हम पेट के बल, भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति को देख लीजिए। पंजों को फैलाना है। हाथों को अपने कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते हुए नाभि तक अपने आगे वाले हिस्से को उठा देना है पूरा। गर्दन को खींचना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर सांस बाहर निकालते हुए नीचे आना है। ध्यान रखें जब सांस निकालते हुए आप नीचे आएँ तो पहले पेट लगेगा, फिर छाती और फिर उसके बाद सिर वाला हिस्सा लगेगा। इसको भी आपको 3 से 5 बार करना है और उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है। बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की स्थिति देख लीजिए। जो बिगनर्स हैं वो अपने घुटनों में थोड़ा सा गैप कर लेना। 2 तरीके से हम आज उष्ट्रासन आपको बताने वाले हैं। एक वो लोग जिनकी एड़ियों तक हाथ चला जाता है वो इस प्रकार से करें। एड़ियों पर हाथ रखिए, गर्दन को पीछे की तरफ लटका कर रखिए। श्वास नॉर्मल चलता रहेगा। खिंचाव को महसूस करिए। कम से कम शुरू में आप 15 सेकंड आप रुकिए और धीरे धीरे इसको 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक लेकर जाइए। इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद आप शशांकासन, ज़रूर से ज़रूर शशांकासन में बैठें, जो उष्ट्र आसन का काउंटर पोज है और ये करना बहुत आवश्यक है। इस शशांकासन में भी आप कम से कम 30 सेकंड बैठें। जिनके हाथ एड़ियों तक नहीं जाते हैं या पंजों तक नहीं जा रहे हैं वो अपने इस तरह से अर्धचंद्रासन करेंगे। इसके भी लाभ वही लगभग मिलते हैं जो उष्ट्रासन के लाभ होते हैं। थायराइड ग्लैंड, इस बहुत ही सुंदर प्रभाव इस ग्लैंड पर इसका पड़ता है। इसके बाद भी आप शशांकासन में ज़रूर से ज़रूर आ जाएं। शशांकासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे मन को शांत करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है। और जब भी पीछे मुड़ने वाले आसन आप करें तो एक आसन आप आगे फॉरवर्ड बेंडिंग का ज़रूर से ज़रूर करें। अगला अभ्यास है हमारे पीठ के बल का अभ्यास। करेंगे हम लोग सर्वांगासन। पहले
90 डिग्री तक अपने पैर को ले आइए। फिर अपने धड़ वाले हिस्से को उठाएंगे और हाथों का स्टैंड बनाते हुए अपने पूरे शरीर का भार अपने कंधों पर ले आएंगे और शरीर को आप 90 डिग्री तक आप उठाएंगे। सीधा करने का प्रयास करेंगे अपने पूरे धड़ वाले हिस्से को और पैरों को। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। इसमें भी ठोडी हमारी छाती से लगेगी। थायराइड पर इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। कम से कम शुरू में आप 10 सेकंड से शुरू करें और 30 सेकंड तक रुकें। इसी में हम हल आसन को ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने पैरों को पीछे रख दीजिए। अपने दोनों हाथों को हम आसन पर रखेंगे। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। इस आसन में गर्दन पर तो दबाव आएगा ही, साथ साथ पेट पर भी दबाव आएगा। थोड़ी देर रुकें इस आसन में। शुरू में हो सकता है आपका पैर पृथ्वी पर ना लगे, तो आप स्टूल का या तकिए का उपयोग इसमें कर सकते हैं। वापस भी आप धीरे धीरे 90 डिग्री तक पैर को लेकर आएँ। फिर मोड़े घुटने को धीरे से नीचे रख दें। इसके बाद शवासन में थोड़ा विश्राम करें। शवासन में विश्राम करना बहुत आवश्यक है। सारे आसनों के बाद 2-3 मिनट आप शवासन में विश्राम करें। इससे आसनों के प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसका प्रभाव अच्छा होगा और हमारी हीलिंग पावर भी बढ़ेगी। दोनों पैरों को मिलाइए। बायां घुटना खड़ा करके दाएं तरफ करवट लेकर बैठ जाइए। उम्मीद करती हूँ हमारे ये आसन आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।